आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ फिगर ड्राइंग से रिलेटेड। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे मेमोरी ड्राइंग करना चाहते हैं, या जो बच्चे फिगर ड्राइंग में बेस्ट काम करना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। सो बहुत ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो हम लोग जब आर्ट फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि ड्राइंग तो कर रहे हैं, बट चलो हम दूसरे को देख करके या दूसरे आर्टिस्ट को देख करके, लेकिन फिर कुछ बातें टिकती हैं बुक्स पे आकर के कि अगर हमें कम टाइम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, या जब चलो एक टाइम तक आपको टीचर सिखा देगा, लेकिन जैसे आप घर पे काम कर रहे हैं तो उस वहाँ पे हमें कैसे सीखना है। ऐसी कौन सी बुक है मार्केट में जो हमारी फिगर ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आज उन्हीं बुक्स को मैं लेकर के आया हूँ। 3-4 बुक्स हैं जिनके बारे में आप लोग को बताऊँगा, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं और ऑफलाइन भी आप जाके जो भी प्रोफेशनल शॉप्स हैं वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये फिगर स्टडी मेड इजी आदित्य सर की जो ये बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। मैंने भी अपने जब मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की तो मैंने भी इससे सीखा था। तो इस बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें फिगर को बहुत ही डीपली समझाया गया है। स्टार्टिंग इसमें जैसे कि टॉपिक्स दे रखे हैं अलग अलग कि आर्मेचर क्या है, हैंड स्टडी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक सेकंड, जैसे कि इसमें गेस्टर ड्राइंग, बेसिक प्रपोर्शन, हेड्स, रोटेशन इन आर्क की लाइन पर्सपेक्टिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर का फोटो भी है। तो शुरुआत होती है यहाँ पे गेस्टर ड्राइंग से। इसमें अलग अलग एंगल्स को लेके स्टडी करके बताया गया है। थोड़ा सा जो फोर्स कैसे हमें एक स्ट्रोक्स थ्रू देना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। और जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें पूरा बेसिक प्रपोर्शन से लेके पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो मेल फिगर का हो चाहे वो फीमेल फिगर का हो। ठीक है, और मेल फिगर में किड्स को लेकर के वही चीज़ फीमेल फिगर में भी किड्स को लेके कि क्या बेसिक प्रपोर्शन होता है फिगर का। तो ये एक सिंप्लीफाइंग ह्यूमन स्केलेटन को ही पूरा एक्सप्लेन किया गया है। मतलब ऐसे बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं बट पता नहीं होता इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं। बुक से कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना हो तो हमें पता नहीं होता। तो इस बुक में आपको पूरा सिंपल सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें पूरा समझाया गया कि मेल का किस तरीके से, फीमेल किस तरीके से, एंड उसके अलग अलग एंगल्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आप फीमेल फिगर का अलग अलग बॉडी पोस्चर देख सकते हो, स्टिक ड्राइंग के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक एक नॉमिनल प्राइस में एक बेस्ट बुक है। जो भी आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं या जो आर्ट फील्ड में हैं, जो फिगर स्टडी करना चाहते हैं बुक्स के थ्रू, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अलग अलग हेड की स्टडी भी दे रखी है कि एक फ्रंट मतलब हेड हो, थोड़ा टिल्ट हेड एंड थोड़ा साइड पोस्ट, मतलब हेड का कैसे हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आदित्य चारी अगर आपको चाहिए वो बुक तो आप आदित्य चारी सर्च कीजिएगा, मतलब आर्टिस्ट का नेम है। और फिगर स्टडी मेड इजी आप अमेज़ॉन पे भी सर्च करेंगे आपको दिख जाएगी, या नॉर्मल आप ऐसे गूगल में भी लिखेंगे। पर्सपेक्टिव का भी समझाया गया है। अब जैसे फिगर है, फिगर को हम पर्सपेक्टिव में किस एंगल में, अपने आई एंगल में कैसे, फ्रंट से हो, आई लेवल के नीचे हो, आई लेवल के ऊपर हो, जिस हिसाब से इसमें समझाया गया कि आई लेवल के बराबर हमें किस तरीके से दिखेगा। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो बहुत ही डीप नॉलेज है सिलेंड्रिकल शेप्स के थ्रू, मतलब मैनिक्विन्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनके थ्रू अलग अलग हम कैसे मूवमेंट को कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे बॉडी को कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो वो पूरे डीप एक्सप्लेन किया गया है। बस जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक दे रखे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगी। तो ये है, ऐसा तो काफ़ी है। ऐसे आप देखते जाएंगे बुक में काफ़ी अलग अलग पोजेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और उसमें वैल्यूज़ को किस तरीके से हम देखते हैं, शेडिंग का पार्ट, मसल्स स्टडी, पूरा सब कुछ दे रखा है। तो मुझे लगता है कि ये इसको हम कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली बात है। मतलब कि आपको एक ही जगह पे बहुत कुछ सीखने को है इस बुक में। ठीक है, तो जिनको लगता है बुक लेनी, आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए सिलेंड्रिकल शेप्स के तो अलग अलग किस तरीके से प्रपोर्शन को, अब इसमें आपको हैंड एंड फीट स्टडी का भी पूरा दे रखा है। इस तरीके से मैंने इस तरीके से पूरी आपको बुक ही दिखा दी, देखा जाए तो देखो इस तरीके से। जो बहुत से लोग फंसते हैं कि हाथ कैसे बना है, पैरों कैसे है, तो सब कुछ इसमें दे रखा है। बहुत सिंपल सिंपल
थोड़ा शेड करके ही बताया गया है कैसे हम उसको वैल्यूज़ ऐड करके उसको और कैसे रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, समथिंग इस तरीके से। तो एक बार देखेंगे खुद से भी, एक बार देखेंगे कि एक एक पे, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस में आप एक एक पेपर को अच्छे से मतलब इसकी स्टडी करिएगा, ठीक है। हर एक डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये काम करना है, फिर नेक्स्ट डे ये करना है। इसमें देखो पोजेस की भी प्रैक्टिस अलग अलग दिखाया गया, स्ट्रोक्स लाइंस में कैसे वैल्यूज़ लें, तो इस तरीके से। तो स्कल्पचर मतलब थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल जो फिगर होते हैं उनकी स्टडी, ये नॉर्मल फिगर्स की स्टडी, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें। अब देखो किस तरीके से पूरा उसको कैसे कन्वर्ट किया, एक फीमेल फिगर को धीरे धीरे करके, मतलब जैसे हम बोलते हैं आर्मेचर, उसमें स्टिक ड्राइंग, ब्लॉक ड्राइंग, धीरे धीरे करके रियल इमेज में कैसे कन्वर्ट किया गया है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। पूरी एक फिगर है कि बुक है फिगर स्टडी मेड इजी, तो ये पहली बुक है जो जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, ठीक है। और आज भी मैं कभी कभी नीड होती तो मैं इससे देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ, तो कोई लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है एनाटॉमी एंड ड्राइंग, विक्टर पैराट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बस हाँ थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, जो लोग बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, जो जीरो लेवल है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन देखा है तो इससे भी बेस्ट बुक मुझे लगता है कि ये भी, अगर हम बेस्ट कैटेगरी में देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, इसमें भी अलग अलग द आर्म, हैंड, लेग, फुट, थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीप स्टडी किया गया। इसमें बस ये है कि इसमें आप जो भी मतलब इसमें अलग अलग बोन्स की स्टडी दे रखी है, मतलब कि अगर इसमें आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको इसको अच्छे से देखना है। हाँ, ये इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही सिंपल बुक है। तो कुछ लोग ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि सिंपल है, थोड़ा बोर हो जाते हैं, अरे कैसे बनाए क्या, लेकिन नहीं, लेकिन सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। देखो इसमें भी सिंप्लीफाई कर रखा है, जैसे लड़ते हुए फिगर कैसे दिखेंगे, मूवमेंट करते हुए, ठीक है, वो चीज़ देखो है वही सेम चीज़। उसमें जो पहली बुक में ज़्यादा सिंप्लीफाइड दे रखा था, इसमें बहुत, इसमें और ज़्यादा मतलब दे रखा है लाइंस को, सिंपल लाइन के थ्रू। देखिए इस तरीके से, इसमें से बेबी के अलग अलग पोस्चर, उससे तो ऑफकोर्स डिफरेंट हैं चीज़ें इसमें। इसमें इस तरीके से, इसमें स्कल स्टडी आप कैसे करते हो एक एक चीज़, मतलब इसके लिए भी आपको बहुत टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप इस बुक में देखें। इसमें देखिए हैंड स्टडी का भी दे रखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। आप देख सकते हो पूरे हैंड की स्टडी कैसे, बोन्स किस तरीके से, बहुत सारी चीज़, मतलब इसको आप पढ़ने बैठेंगे मुझे लगता है कि इसको भी मतलब करने के लिए इसको, ये इसमें पढ़ाई और दो मतलब कि देखा जाए तो मैनुअली एंड मतलब प्रैक्टिकली सारी चीज़ें, मतलब आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको इसमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से इसमें काम करना है तो, राइट। एक एक चीज़ की अच्छे से ह्यूमन फेस के एक्सप्रेशंस को आप कैच कर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब वही एक जब देखेंगे तभी तो हम कर पाएंगे, नोज़ की स्टडी, आई के अलग अलग डिफरेंट एंगल, तो बहुत कुछ है। मतलब है बुक देखो बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो परचेस कर सकते हो। ये तो मेरे सारे ही कलेक्शन में है, मैंने काम भी किया जब मैंने बैचलर और मास्टर्स किया, तो उस टाइम पे मतलब मैंने इससे बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। अब इसके बाद आते हैं जैसे कि किसी को पोर्ट्रेट ड्राइंग करनी है, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब सीखना है। अब इससे मेरी कुछ एक इम्पॉर्टेंट यादें जुड़ी हैं, मतलब ये जो बुक है, मैं बात करूँ 2011 की बात हो, 2011-12 की बात है। उस टाइम पे क्या था, मुझे पोर्ट्रेट ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैंने एक चैलेंज लिया कि चलो 30 दिन में 30 पोर्ट्रेट करते हैं इस बुक से देख करके, चाहे भले ही जैसे भी मतलब करूँ, जैसे भी निकल के आए। तो ये बुक बहुत ही मेरे दिल से जुड़ी है कि मैंने इससे काफ़ी सारे पोर्ट्रेट मैंने बनाए थे। आज भी अगर आप मेरे फेसबुक में जा करके देखेंगे 2012-13 के उसमें पोस्ट में, तो आपको कई सारे स्केचेस आपको लाइन से देखने को मिलेंगे। तो उस इसमें जाके मैंने प्रैक्टिस करी, काफ़ी सारे पोर्ट्रेट मैंने बनाए हुए हैं इससे देख करके। तो एक स्टूडेंट लाइफ में किसी पोर्ट्रेट को देख के कॉपी करना कॉपी नहीं कहलाता, उसको लर्निंग कहते हैं, ठीक है, राइट। इसमें भी देखो अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। इसमें भी देखो हेड स्टडी का पार्ट है, आइज़ के डिफरेंट एंगल, तो इसमें आपको प्रॉपर, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, ड्राइंग एंड एनाटॉमी दोनों का ही पूरा एकदम संपूर्ण मिक्सचर है। इसमें अलग अलग देखो पोर्ट्रेट को ऐसा नहीं कि सिर्फ शेडिंग में, इसमें आप देखो हैचिंग के थ्रू कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखो इस बुक का बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको सिर्फ एक ही टेक्निक नहीं देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग स्ट्रोक्स में, हैचिंग में, डिफरेंट थोड़ा क्रिएटिव वे में भी आपको काम देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। देखो हैचिंग में कितना प्यारा काम निकाला है,
वही तो आप लोगों के लिए पहले इंपॉर्टेंट होगा कि हम पहले अच्छे उस चीज़ को, मतलब एक होता है ना कि हम पहले ड्रॉ ही कर पाएँ, फिर तो एक शेडिंग का पार्ट है, लेकिन धीरे करके आ जाएगा, बस अपने भरोसा रखें। देखो इस तरीके से कितने प्यारे प्यारे पोर्ट्रेट, इस तरीके से देखो, ये सब मैंने बनाया हुआ, सब चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। आज मैं दोबारा इस चीज़ को खोल के ऐसे देख रहा हूँ तो मतलब पुरानी यादों में मैं भी जा रहा हूँ 2011-12 में, कि मैंने उस टाइम पे कितनी मेहनत करी थी और किस तरीके से लेवल यहाँ पे पहुँचा था। ये सब मैंने पेन से भी मैंने किया है अलग काम। देखो, तो अगर आपको पोर्ट्रेट सीखना है, अगर किसी लगता है कि पोर्ट्रेट बहुत वीक है, तो आप इस बुक से उठाइए और काम करिए। ये मैंने बनाया हुआ है, मैंने पेन से इसमें काम किया हुआ है। तो ये बहुत टाइम बाद मैं भी ये स्केच देख रहा हूँ तो इस तरीके से, तो अगर आपको पोर्ट्रेट लर्न करना है तो आप इस बुक से भी काम कर सकते हैं। कैरिकेचर का दे रखा है, कैरिकेचर स्टडी, ये सब मैंने बनाया, सब बनाए हुए हैं। कभी कोशिश रहेगी तो मैं आपको पुराने काम दिखाऊंगा जो मैंने 2012-13 में करे थे। तो पोर्ट्रेट के लिए सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट टेक्निक्स मेड इजी बाई आदित्य एन चारी, राइट। तो आप इससे देख के सीख सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छी बुक लगी। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है, बस जो लोग मेमोरी ड्राइंग करना चाहते हैं, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे हम कैसे बनाए, कोई आ गया कोई मतलब सीन की इसको बनाया तो आप कैसे, इसमें कुछ ऐसे पोजेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली। एक होता नहीं कि हाँ चलो बस स्टॉप का आ गया कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि ये पोज इस तरीके से, मतलब कुछ चीज़ें आपको एकदम इसमें सब कुछ दे रखा है, आपको नया पोज लर्न करने की भी नीड नहीं, सब कुछ दे रखा है। फुटबॉल मैच का आ गया तो उसमें देखो इस तरीके से, क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, तो इसमें मोशन फिगर और बहुत ही इजी तरीके से बताया गया। इसमें आपको चाहे वो शेडिंग का हो, चाहे वो पर्सपेक्टिव का पार्ट हो, वही चाहे वो लाइट एंड शेडो, देखो इसमें अलग अलग स्टोरी, कॉम्पोजिशन किस तरीके से, कैसे कॉम्पोजिशन होना चाहिए, कहाँ पे प्लेस करते हैं, सारी चीज़ें देखो एक्सप्लेन करी गई हैं। जो सही है उसमें देखो टिक लगा है, इसमें जो गलत है उसको उस तरीके से देखो, ये सारी चीज़ें देखो। इसमें भी सेम पर्सपेक्टिव, आई लेवल, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वेनिसिंग पॉइंट क्या होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सारी चीज़ देखो एक्सप्लेन करेगी। तो बहुत अच्छी बुक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम एक ऐसे स्टेज में जाके पहुंच जाते हैं कि बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन होती है कि अरे यहाँ पे अब जाके फंस गए, अब कौन बताएगा। तो यही बुक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं, एक लेवल तक तो हेल्प करती ही करती हैं। देखो ये और ज़्यादा सिंपल है, बट जल्दी आप हैंड के स्टडी, जो मेन जो बेसिक बेसिक हमें हैंड होल्ड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब इसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखो इससे भी आप देख के काम कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी बुक हैं जो मेरे पास, जिनसे मैंने पर्सनली सीखा है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें आगे जाके देखो अलग अलग स्केचिंग, कुछ सिंपल सिंपल जो डेली लाइफ के जो फिगर्स होते हैं वो उसके बारे में देखो पूरा ड्रॉ किया। साइकिल जाता हुआ एक ओल्ड इंसान खड़ा है, कोई सब्जी खरीदते हुए, कोई आंटी लेडीज़ का साइड पोज है, एक फिगर जाते हुए। तो इन फिगर को हम कहीं ना कहीं तो ऐड कर ही सकते हैं ना मेमोरी ड्राइंग में। देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छी अच्छी इसलिए मेरे पास है। ठीक है, जैसे कभी कभी कॉम्पोजिशन में हमें कहीं कोई फिगर डालना, कोई डॉगी को ऐड करना, तो आप इसको उठा के अगर अच्छा कर ले तो आप ऐसे कोई मेन हम ऐसे ही देखने मिलते हैं हमें, जो भी कैट या कोई डॉग, ये देखो कितने सारे हैं। ये देखो मेरी ड्राइंग में सब्जी खरीदते हुए, ये कबड्डी के खेल का दिखा दिया गया, ये फुटबॉल का, ये कि बच्चों को स्कूल ले आते हुए एक माँ का, मतलब वो पूरा दे रखा है। तो सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे, ये एक्सीडेंट का जैसे सीन आते हैं ना कि बनाओ, अब जैसे ये पार्क का है, पेड़ लगाते हुए, वो सारी चीज़ें देखो, ये स्कूल में प्राइज़ लेते हुए, बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो सब चीज़ें हैं आपको, मतलब इससे कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये स्कूल में लड़ाई का सीन दिखा दिया गया, ये कंचे खेलते हुए, देखो टी स्टॉल का जो मोस्टली लोग बनाते ही बनाते हैं, ये अखबार सेल करते हुए, ये पब्लिक इलेक्शन, ये घर में पढ़ाई करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी मुझे बुक लगी। ये आर्टिस्ट हैं तुषार मोलेश्वरी करके, जिन इनकी है, और ये ज्योत्सना प्रकाशन ने मतलब ये बुक निकाली है। तो जो मैंने अभी आपको दिखाई है बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, मैंने भी सीखा है तभी मेरे पास हैं। ठीक है, तो जो भी लोग फिगर में अच्छा काम करना चाहते हैं, जो अपने काम को और इन्हेंस करना चाहते हैं, मतलब अपनी ड्राइंग को और परफेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इस बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो जैसे ही आप लोग को वीडियो लगी हो, प्लीज़ कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए उस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा।
और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही कनेक्ट रहें और ऐसे ही आप लोग को नॉलेज मिलती रहे मेरी तरफ से। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।